अफ़क़ के पार से फूटने वाली सूरज की हर पहली किरण इस ज़मीन पर ज़िंदगी की एक नई नवीद और बीदारी का पैगाम लेकर आती है। ये फितरत का वो हुसीन लम्हा है जब कायनात इंगड़ाई लेती है, परिंदे चहचहाते हैं और हवाएं सरगोशी करती हैं, मगर उन पुरस्कून और दलक्श नज़ारों के ऐन दरमियान इंसानी आँख से ओझल एक ऐसी खामोश और सुनहरी सल्तनत अपने रोज़मर्रा के अजीम इल्शान काम का आगाज़ कर रही होती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ये एक ऐसी सल्तनत है जिसकी बुनियादें बाहमी तावन, हैरान कन नफास्त और इस कदीम दानाई पर इस्तवार है जो सदियों से हमारे माहौलियाती निज़ाम को सहारा देती आ रही है। एक पुराने और बोसीदा दरख्त के तने में बज़ाहिर एक मामूली से सुराख के पीछे हज़ारों जानों पर मुश्तमिल एक अजीम सुपर ऑर्गेनिज्म जाग रहा है। ये शहद की मुक्खियों की कॉलोनी है जो कि नेचुरल इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जहां हर फर्द अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और इनफरादियत को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ बका और अपनी नस्ल के तसलसल के लिए जीता है। जैसे ही सुबह की रोशनी छते के दरवाजे पर दस्तक देती है, कारकन मक्खियाँ एक नए अज़्म के साथ बीदार होती हैं। उनके एंटीना की नाजुक जनबिश और शफ़ाफ परों की थरथराहट इस बात का ऐलान है कि सुनहरी शहर में ज़िंदगी की दौड़ शुरू हो चुकी है। शहर के अंदर झांकें तो आंखें खैरा रह जाती हैं। यहाँ मुस्दस हेक्सागोनल खानों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो रियाजियाती उसूलों पर तामीर किया गया है। ये महज मोम का घर नहीं बल्कि एक जीता जागता क़िला है जिसे हज़ारों मेमारों ने अपनी मेहनत से तामीर किया है। इन दीवारों के दरमियान एक ऐसा पेचीदा और मुनज़्ज़म मुआशरा परवान चढ़ता है जो जबलत और एक मुश्तरका तकदीर के उन देखे धागों से बंधा हुआ है। छिते की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां कॉलोनी के मुस्तकबल की परवरिश की जा रही है। ये नर्सरी है जहां नौजवान कारकन मक्खियां, जिन्हें हम नर्स बीज कहते हैं, अपनी जवानी के कीमती दिन अगली नस्ल की खिदमत में गुजार देती हैं। वो इंतहाई शफकत और ममता के साथ इन सफ़ीद और नातुआ लार्वा को शाही खुराक खिलाती हैं और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हर नन्ही जान को वो तमाम ग़िज़ायत मिले जो उसे एक मजबूत मुखी बनाने के लिए ज़रूरी है। और इस सारे निज़ाम के मरकज़ में कारकनों के हुजूम में घरी हुई उनकी मुल्का यानी क्वीन बी पूरी शान व शौकत से विराजमान है। वो बाकी तमाम मक्खियों से जुसामत में बड़ी है और पूरी कॉलोनी की माँ है। वो अकेली उस पूरी सल्तनत के मुस्तकबल की अमीन है जो रोज़ाना 2000 तक अंडे देती है। कारकन मक्खियाँ हर पल उसके गर्द तवाफ करती हैं, उसकी सफाई करती हैं और उसे खुराक देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जब तक मुल्का सलामत है ये सुनहरी शहर आबाद रहेगा। शहद की मुखी सिर्फ एक मेहनती कारकन ही नहीं बल्कि फितरत की सबसे माहिर मामार भी है। अपने पेट पर मौजूद इंतहाई बारीक गदूद से ये खालिस मोम बीसवैक्स के शफ़ाफ तराशे खारिज करती है जो कि हयातियाती कीमिया का एक मौजज़ा है। हैरत अंगेज़ महारत और सब्र के साथ दूसरी मुखियाँ इस मोम को चबाती हैं और उसे उन मशहूर छिकौनों वाले खानों में ढाल देती हैं। ये एक ऐसी शक्ल है जो कम से कम मवाद में ज़्यादा से ज़्यादा शहद ज़ख़ीरा करने और इमारत को मजबूती फराहम करने के लिए साइंस की दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इस अंधेरे घर में रहने वाली ये नन्ही मखलूक बाहर की दुनिया में मौजूद बेहतरीन फ्लावर्स की लोकेशन का पता कैसे लगाती है? ये फितरत के सबसे नफीस और हैरान कुन कम्युनिकेशन सिस्टम यानी वॉगल डांस का इस्तेमाल करती है। छिते की अमूदी दीवारों पर किया जाने वाला ये पेचीदा रक्स दरअसल एक लिविंग मैप है। एक फॉरेगर मुखी अपने जिस्म को एक ख़ास जाविये पर हिलाती है और सूरज की पोजीशन के हिसाब से खुराक के फासले और डायरेक्शन की निशानदेही करती है, और उसकी बहनें इसके गर्द जमा होकर अपने एंटीना की मदद से इस रक्स की लर्जिश को महसूस करती हैं और पैगाम समझ लेती हैं। नक्शा ज़हन नशीन करने के बाद ये मक्खियाँ आसमान में उड़ान भरती हैं। इनकी परवाज़ बायोमैकेनिक्स का एक कमाल है। इनके निन्हे पर एक सेकंड में सैकड़ों बार फड़फड़ाते हैं।
जो उन्हें हवा के दोष पर मैलों दूर तक ले जाते हैं। वो रास्ते की रुकावटों से बचती हुई मैलों का सफर तय करके मतलूबा फूलों तक पहुंचती हैं। लेकिन मक्खी का असल जादू और उसकी सबसे बड़ी ताकत प्लांट किंगडम के लिए उसकी वो खिदमत है जो वो अनजाने में सरअंजाम देती है। जैसे ही ये सूरजमुखी, लीवेंडर या सीप के शगुफों पर उतरती है, ये फितरत की एक खामोश कासिद बन जाती है। इसके बालों वाले जिस्म के साथ फूलों का पोलन चिपक जाता है और जब ये अगले फूल पर जाती है तो वो पोलन वहां मुंतकिल हो जाता है। ये अमल पोलिनेशन कहलाता है, जो न सिर्फ जंगली हयात बल्कि हमारी ज़राअत और खुराक की रिप्रोडक्शन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पोलन, जो जिंदगी की सुनहरी डस्ट है, सिर्फ पौधों के लिए नहीं बल्कि मक्खियों की कॉलोनी के लिए भी प्रोटीन का सबसे अहम सोर्स है। ये मक्खियाँ अपनी पिछली टांगों में मौजूद कुदरती टोकरियों, पोलन बास्केट्स में बड़ी महारत से इस कीमती खजाने को पीक करती हैं और उसे अपने छिते के लिए एक वाइब्रेंट तोहफे की शक्ल में ले आती हैं। इसी तरह फूलों की गहराइयों से मिलने वाला मीठा रस यानी नेक्टर मक्खी की एनर्जी का बुनियादी ईंधन और शहद का खाम माल है। अपनी बारीक सौंड प्रोबोसिस के जरिए मक्खियाँ इस मीठे मशरूब को इंतहाई नज़ाकत से चूसती हैं और उसे अपने मखसूस हनी स्टमक में महफूज कर लेती हैं। पोलन और नेक्टर के अलावा पानी भी इस सल्तनत का एक वाइटल वसीला है। मक्खियाँ उसे न सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए जमा करती हैं बल्कि ये लार्वा की खुराक तैयार करने और सबसे अहम बात ये कि शदीद गर्मी में छिते का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। छिता बाहर के मौसम से कता नज़र अपना इंटरनल माहौल हैरत अंगेज तौर पर स्टेबल रखता है। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो कारकन मक्खियों की टीमें छिते के दरवाजे पर कितार बनाकर खड़ी हो जाती हैं और लिविंग एयर कंडीशनर्स का किरदार अदा करती हैं। वो हम आहंगी के साथ अपने परों को पनिखे की तरह चलाती हैं ताकि हवा की सर्कुलेशन से पानी बुखारात बने और पूरा शहर ठंडा रहे। मक्खियों की जिंदगी और उनकी जदोजहद मौसमों की ताल से गहरी जड़ी हुई है। बाहर की फरावानी से लेकर खिज़ां की ठंडक तक ये मक्खियाँ अपनी बदलती हुई दुनिया में खुद को अडेप्ट कर लेती हैं। गर्मियों में जब खुराक वाफिर होती है तो कारकुनों के हुजूम में एक मुख्तलिफ तबका भी नज़र आता है।
जिसे हम ड्रोन्स कहते हैं। ये नर मुखियां जिसामत में बड़ी होती हैं और उनका वाहिद मकसद जेनेटिक डाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए दूसरी कॉलोनी की नई मुल्का से मीटिंग करना है। लेकिन जब एक कॉलोनी बहुत कामयाब हो जाए और उसका घर छोटा पड़ने लगे तो स्वार्मिंग का एक हैरान कुन वाकया रोनमा होता है। ये कोई भगदड़ नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन का एक मुनज़्ज़म तरीका है, जहां पुरानी मलका आधी कॉलोनी के साथ नया घर, एक नया गोल्डन सिटी बसाने निकल जाती है। नेक्टर जमा करने की ये इंथिक मेहनत आखिरकार इस सुनहरी माया की प्रोडक्शन पर मुंतज होती है, जिसे हम शहद कहते हैं। ये फितरत का एक मौजज़ा है जिसे एंजाइम्स और इवापोरेशन के जरिए गाढ़ा करके सील्स में कैप कर दिया जाता है ताकि सर्दियों में काम आ सके। यहाँ तक कि जब रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो जाती है, ये सुनहरी शहर जिंदगी का एक रोशन बीकन बना रहता है। गार्ड बेस चौकना खड़ी होती हैं, जबकि अंदर कॉलोनी एक दूसरे के साथ जड़कर क्लस्टर बना लेती है ताकि अपनी जिस्मानी हरारत से एक दूसरे को गर्म रख सके। शहद की मुट्ठी की हर फ्लाइट, हर डांस और तामीर किया गया हर सेल एक अजीम पर्पस का हिस्सा है। ये वो इनदेखी फोर्स है जो जिंदगी के धागों को बनती है। अपने उर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको हर जगह इनकी मीरास दिखाई देगी। हमारे दस्तरख्वान की खुराक से लेकर वाइल्ड स्पेसिस की खूबसूरती तक, ये मुखियां हमारे इकोसिस्टम की खामोश मुहाफिज और एक खुशहाल दुनिया की गोल्डन आर्किटेक्ट्स हैं, जिनकी हिफाजत ही दरअसल हमारे अपने फ्यूचर की हिफाजत है।